अग्रवाल ज्वेलर्स में आपको सारे बाजार से सस्ते और हॉलमार्क गहने ही मिलते हैं। इसके साथ गोल्ड, सिल्वर, डायमंड ऑर्नामेंट्स, 916 BIS अप्रूव्ड हॉलमार्क गोल्ड। तो अपने रूप की सजावट को बरकरार रखने के लिए आज ही विजिट करें अग्रवाल ज्वेलर्स, नियर पोस्ट ऑफिस, चंबा, हिमाचल प्रदेश। नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार और आप देख रहे हैं चंबा की आवाज़ टीवी। आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जिसे हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी का चाणक्य तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि बीते वर्ष प्रदेश विधानसभा के उपचुनावों और एक संसदीय सीट पर उपचुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी को जीत दिलवाने में उनकी अहम भूमिका रही है। तो आने वाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी को वो किस दिशा की तरफ ले जा रहे हैं और किस रणनीति के तहत वो भाजपा को सत्ता से बाहर करने की योजना बनाए हुए हैं। सबसे पहले हम कुलदीप राठौर जी का चंबा की आवाज़ में स्वागत करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कांग्रेस पार्टी ने भाजपा सरकार के खिलाफ चार्जशीट तैयार करने का निर्णय लिया है, तो ये चार्जशीट जब तैयार होगी और अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो क्या इस चार्जशीट को कानूनी रूप दिया जाएगा? देखिए, हमने इस मंशा से चार्जशीट कमेटी का गठन नहीं किया। अभी 2 बैठकें हमारी हो चुकी है। हमारा काम खाली आरोप लगाना नहीं है, हम विरोध में, इसलिए हम केवल विरोध स्वरूप आरोप लगाएं वो ठीक बात नहीं है। हमने अपने चार्जशीट कमेटी के सभी सदस्यों को कहा है कि वो जनता के बीच में जाएं और जहां भी भ्रष्टाचार हुआ है उस भ्रष्टाचार को हमें बेनकाब करना है, तथ्यों के साथ, दस्तावेज के साथ, डॉक्यूमेंट्स के साथ साक्ष्य प्रस्तुत करें। उसके बाद ही हम सरकार के खिलाफ जो चार्जशीट है वो हम जनता के बीच में लाएंगे। हमारा दायित्व बनता है कि हम सत्ता में आने के बाद जो भी लोग उसमें स्लिप्त हैं, कोई भ्रष्टाचार में स्लिप्त हैं, तो उनके खिलाफ निश्चित तौर पे हम कार्रवाई करें। सर, आपने भ्रष्टाचार की बात कही है। भाजपा ने जो पिछला चुनाव लड़ा था वो भ्रष्टाचार का बड़ा मुद्दा बनाया था उसे, और एक भ्रष्टाचार मुक्त सरकार होने का जो है वो बात कही थी। बीजेपी के ही एक नेता ने अपनी ही पार्टी के एक मंत्री पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं और उन्होंने जांच की बात की है। सर, तो उसमें आप क्या कहेंगे? सर देखिए, आपने जैसे कहा कि अब अगर कोई विपक्ष के लोग कहें तब तो कहा जा सकता है कि विरोधी पक्ष के लोग हैं वो हम पे आरोप लगा रहे हैं। अब तो हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि उनके अपने लोग आरोप लगा रहे हैं। निश्चित तौर पे अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग ही अपने मंत्रियों पे आरोप लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन आरोपों में जो है सच्चाई होगी। राठौर साहब, कांग्रेस पार्टी ने जिसे चंबा का प्रभारी बनाया है वो पूर्व में सांसद रहे हैं और मंत्री भी रहे हैं। बीजेपी ने उनके खिलाफ एक मोर्चा खोल रखा है और भाजपा ने ये घोषणा कर रखी है कि आने वाले दिनों में जब भी वो चंबा आएंगे तो उनका भाजपा घेराव करेगी, क्योंकि अपने मंत्रीकाल के दौरान उन्होंने चंबा का जो लाडा का पैसा था वो अपने विधानसभा के क्षेत्र ले गए थे। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे लगता है अब तो ये पुरानी बात होगी, क्योंकि चंद्र कुमार जी ना तो अभी सांसद है ना ही वो विधायक हैं। अब अगर उस समय कोई बात हुई तो भाजपा का आज की परिस्थिति में, जबकि वो ना तो विधायक है ना वो सांसद है और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में भी सरकार है, हिमाचल में भी सरकार है, तो विरोध का कोई मायने नहीं बनता। चंबा के मौजूदा सदर विधायक पिछले 2 चुनाव उन्होंने कांग्रेस पार्टी की तरफ से लड़े थे और वर्तमान में वो भाजपा के सदर विधायक है। सर, उन्होंने बीते दिनों एक सार्वजनिक मंच से ये खुलासा किया था कि कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेता आज भी उन्हें फ़ोन करके ये ऑफ़र दे रहे हैं कि वो कांग्रेस पार्टी की टिकट लें और कांग्रेस पार्टी में आकर चुनाव लड़ें। तो क्या सर वो कांग्रेस पार्टी में आते हैं तो पार्टी उन्हें अपना प्रत्याशी बनाएगी? सर, अब वो ये कह रहे हैं कि वो कांग्रेस पार्टी में आना चाहते हैं, हो सकता है उनका दम वहाँ घुट रहा हो। अब वो कांग्रेस सर, उन्होंने ये बोला कि कांग्रेस पार्टी की ये हालत हो गई है कि आज भी कुछ कांग्रेस के बड़े नेता उनके संपर्क में उनको फ़ोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में वापस आ जाओ, आप टिकट दे देंगे हम आपको। देखिए, अब मुझे नहीं मालूम, मुझसे तो कोई बात हुई नहीं जी, मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, मुझसे तो बात हुई नहीं। अब किन लोगों ने उन्हें कहा है तो उनके नाम सार्वजनिक करने चाहिए। क्या वो लोग इतने ताकतवर हैं कि वो उनको टिकट भी दिला सकते हैं? तो मुझे लगता है कि ये केवल एक भ्रांति फैलाने का प्रयास है। अगर वो कांग्रेस पार्टी में आना चाहते हैं तो आए, लेकिन किसी शर्त के बगैर, बिना शर्त अगर वो कांग्रेस पार्टी में आते हैं तो ठीक है। अब अगर शर्त के साथ आते हैं तो ऐसा तो नहीं है ना
हमारे अपने लोग हैं जो ज़मीन पे उतर कर काम कर रहे हैं, संगठन के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, तो उनकी अनदेखी नहीं हो सकती। सर, अगर बिना शर्त के वो पार्टी में वापस आ जाते हैं तो क्या कांग्रेस पार्टी उनको दोबारा से टिकट देने पे विचार कर सकती है? सर देखिए, मुझे लगता नहीं कि अभी टिकट का कोई प्रश्न है। मैं कह रहा हूँ कि हमारे अपने लोग अभी सक्षम हैं। जैसा मैंने आपको कहा, जो लोग पिछले विपक्ष के समय में कांग्रेस पार्टी की गतिविधियों को आगे चला रहे, कांग्रेस पार्टी का काम करें, तो उनकी अनदेखी नहीं हो सकती। कांग्रेस पार्टी ने इन दिनों सदस्यता अभियान चलाया हुआ है। भाजपा ने एक मिस्ड कॉल के माध्यम से पार्टी की सदस्यता लोगों को दी, लेकिन कांग्रेस जो है वो उस प्रक्रिया को ना अपनाकर एक ऐसी प्रक्रिया को अपनाने जा रही है जो कि कार्यकर्ताओं के लिए या आम आदमी के लिए, आम वोटर के लिए जो है एक पेचीदा साबित हो सकती है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बीजेपी का जो गणित है वो अपने आप को बहुत बड़ी पार्टी साबित करना था। अब आप मिस्ड कॉल से सदस्य अगर बनते हैं तो क्या गारंटी है कि जिसने मिस्ड कॉल दी है वो उनकी विचारधारा से संबंध रखता हो। जबकि दूसरी तरफ हमने जो ऐप बनाई है, उस ऐप में वही व्यक्ति सदस्य बन सकता है जो जेन्युइन हो, क्योंकि उसे अपना वोटर आईडी कार्ड है उसका नंबर डालना होगा। हमारा जो मकसद है वो संख्या बढ़ाना नहीं है। हमारा मकसद कांग्रेस पार्टी में उस व्यक्ति को शामिल करना है जो हमारी विचारधारा को मानता हो। और भारतीय जनता पार्टी का तो एक खोखला दावा था। अब उन्होंने इतनी मिस्ड कॉल से जो अपने आप को दावा किया कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन कई जगह पे अंधे मुंह घिरे। चुनाव में उनकी फजीहत हुई, हिमाचल में भी फजीहत हुई है। तो हम खाली संख्या बढ़ाने में विश्वास नहीं रखते। हम चाहते हैं, हमारा ये मानना है कि हम केवल उसी व्यक्ति को कांग्रेस का सदस्य बनाएं तो कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास रखता हूँ। सर, कोई भी राजनीतिक दल जब सत्ता में आता है तो वो जनता की भलाई के लिए कई सामाजिक व कल्याणकारी योजनाएं चलाता है। कर्मचारी वर्ग हो या समाज का पिछड़ा या कमज़ोर वर्ग हो, उनको सामाजिक पेंशन के माध्यम से या अन्य आर्थिक मदद के माध्यम से जो है वो मदद पहुंचाई जाती है। लेकिन हिमाचल का एक ऐसा वर्ग है जो आज तक पेंशन सुविधा के साथ नहीं जुड़ा है। आज हिमाचल में पत्रकारिता के क्षेत्र में हज़ारों लोग जो हैं वो इस प्रदेश की सेवा कर रहे हैं, लेकिन इस वर्ग के प्रति किसी भी राजनीतिक दल ने, किसी भी सरकार ने अभी तक पेंशन जैसी सुविधा या योजना लागू नहीं की है। तो सर, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने तो जब कोरोना का समय चल रहा था तो उस वक्त भी मैंने एक मांग की थी सरकार से कि जिस तरह से हमारे जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, या हमारे जो पैरा मेडिकल के कर्मचारी हैं, उनको जिस तरह से वॉरियर घोषित किया गया, कोरोना वॉरियर घोषित किया, तो पत्रकारों को भी करना चाहिए। क्योंकि पत्रकारों ने कोरोना के समय जो है जनता के बीच में सूचनाएं पहुंचाने का काम किया, लेकिन सरकार ने उस वक्त अमल नहीं किया, उल्टे कुछ पत्रकारों पे केस बनाए। तो मेरा यह मानना है कि आपने जो बात मेरे ध्यान में लाई है, इसका हम अपनी जो मैनिफेस्टो कमेटी की जब भी बैठक होगी तो इस पे हम निश्चित तौर पे विचार विमर्श करेंगे। सर, क्या हिमाचल में तीसरे विकल्प का आप भविष्य देखते हैं? सर, देखिए, ये तो परिस्थितियों पे निर्भर करता है। फिलहाल ऐसी कोई परिस्थिति नहीं। हमारा जो मुकाबला है वो भारतीय जनता पार्टी से, अभी कोई तीसरा बीच में नहीं है। आने वाले वक्त में जो भी परिस्थिति होगी उसका हम गहन उस पर अध्ययन करेंगे, विचार करेंगे और अपनी राजनीति को उस मुताबिक डालने का प्रयास करेंगे।